6 फुट का राधे सामने खड़ा था और उसके आसपास उसके 4-5 चेले चपाटे। जहां लड़कियां होती हैं वहां इस तरह के राधे न जाने कहां से चले आते हैं। जी कुछ नहीं, जमाल ने कहा। ये छोरी कौन ला गया तेरी? अब की बार 6 फिटे ने जमाल का कॉलर पकड़ लिया। जी कोई नहीं, सिर्फ दोस्त हैं। जमाल की गिग्गी बन गई थी। सुना ना तूने जो पिक्चर नहीं आई है, मैंने प्यार किया? लड़का और लड़की कभी दोस्त ना हो सकते? अरे दोस्त नहीं, भाभी है तेरी, समझा? आज के बाद दिखना चाहिए उसके साथ, ठीक है? चल निकल। अगर दिखाता तो पिटता, इसलिए जमाल ने वहां से खिसकना ही बेहतर समझा। सुंदर लड़की से बात करनी भी मुश्किल है, उसको समझ में आ गया था। अब जमाल को कैंटीन में चुकाए गए 250 रुपए भारी पड़ रहे थे। इस घटना के बाद जमाल काफी दिनों तक कैंटीन ही नहीं गया। यहां तक कि सोनिया कहीं दिख जाती तो वो कन्नी काट लेता। भैया उसको प्यार से ज्यादा प्राण जो प्यारे थे। सोनिया को गर्लफ्रेंड बनाने का ख्याल तो उसने तभी छोड़ दिया था, लेकिन कोई ना कोई गर्लफ्रेंड बनाने का ख्याल अब तक मन में कुलबुला रहा था। फर्स्ट ईयर रूखा सूखा बीता सो बीता, पर इस साल जमाल ने ठान लिया था कि वो गर्लफ्रेंड तो बना के रहेगा। हिस्ट्री ऑनर्स कर रही निदा सीधे स्वभाव की थी। जमाल को पहली बार में ही पसंद आ गई थी। बीते साल कॉलेज में शामे गजल की महफिल थी। हरे सलवार सूट में उसका रंग और उभर आया था। सफेद दुपट्टे में उसका चेहरा बादलों में घिरे हुए चांद की जैसा लगता था। निदा की गाई हुई मेहंदी हसन की वो गजल, दर्द जिस दिल में हो उस दिल की दवा बन जाऊं, हिजर का काम करूं रहनुमा मैं बन जाऊं, उस दिन से अक्सर जमाल के होंठों पर रहती। शायद निदा जानती थी जमाल को। जब कभी निदा कैंपस में जमाल से टकरा जाती तो बस मुस्कुरा के नजदीक से गुजर जाती। जमाल इस मुस्कुराहट को प्यार में बदल देना चाहता था। फर्स्ट ईयर में जमाल को काफी कुछ सीख मिल चुकी थी, इसलिए इस साल जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहता था। हालांकि दोस्तों को बड़ी जल्दी थी। अरे सबकी उम्मीदें जमाल की सफलता और निदा की सहेलियों पे जो टिकी थी कि कहीं से तो कोई रास्ता फूटे। पर इस बार इजहार में जमाल चूकना नहीं चाहता था। उसने मन ही मन मोहब्बत करने की कुछ तैयारियां शुरू कर दी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। जमाल ने अगले कुछ हफ्तों आसपास के उन लड़कों का खासा अध्ययन किया जिनके पास गर्लफ्रेंड थी। तकरीबन महीना भर चले अपने शोध में जमाल के पास कुछ आंकड़े इकट्ठे हो गए थे। नंबर 1 पर अच्छी पर्सनालिटी व पैसे वाले लोग निकले। नंबर 2 पर यो टाइप के कुछ मॉडर्न हिप्पी लोग। तीसरा नंबर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले पढ़ाकू या बुद्धिजीवी विद्यार्थियों का था। चौथे पर गुंडे टाइप के बैड बॉय या राधे थे। जमाल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को किस श्रेणी में डाले। उसको इतना समझ आ गया था कि सलमान के जमाने में अमोल पालेकर साहब का दुर्भाग्यवश कोई मोल नहीं था। वो चुपचाप कुछ तैयारियां करने लगा। और एक दिन जमाल जब कॉलेज पहुंचा तो उसके अपने दोस्त भी उसे नहीं पहचान पाए। खादी के कुर्ते की जगह लाल टी शर्ट और नीली स्टोन वॉश जीन्स, स्पाइक्स वाले बाल और गॉगल्स लगा के काफी अलग लग रहा था वो। अरे यार क्या बात है जमाल, रवि चौंक पड़ा। जमाल को ऐसा लग रहा था जैसे सारा कॉलेज उसको नई नजरों से देख रहा हो। धीरे धीरे जमाल के हाथों में जयशंकर प्रसाद की जगह जेफरी आर्चर नजर आने लगे। उसके दोस्तों को तो बाद में पता चला कि जमाल ने थिएटर की रिहर्सल छोड़कर स्पीकिंग इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन कर ली है। जब निदा ने बदले हुए जमाल को पहली बार देखा तो वो खिलखिला के हंस दी। उस दिन पहली बार निदा ने पास आके जमाल से कहा, नाइस। जमाल की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। थैंक्स कहते हुए जमाल ने अपने कपड़ों को एक बार फिर से निहारा। उसको अपनी योजना कामयाब होती लग रही थी। उस शाम जमाल ने एक जोड़े को एक ही बोतल में स्ट्रॉ डाल के कोला पीते देखा तो उसका दिल भी ऐसे ही निदा के साथ खट्टे मीठे पल बिताने को मचल पड़ा। सामने बैठे हुए वो प्रेमी कभी हंसते, कभी एक दूसरे की हथेलियां थाम लेते। मुस्कुराहट के साथ जमाल ने एक ठंडी आह भरी और सोचा
कि एक दिन निदा और वो इसी तरह हाथों में हाथ डाले साथ बैठे होंगे। जमाल को इंतजार था तो सही वक्त का। वो फरवरी की 14 तारीख, वैलेंटाइंस डे, यही दिन चुना था जमाल ने। और आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद वो दिन आ ही गया। उस दिन जमाल ने हल्के नीले रंग का स्वेटर पहना, साथ ही मैचिंग वुलन कैप जो कल ही वो सिविल लाइंस के पास लगे तिब्बती मार्केट से लेके आया था। जीन्स पुरानी ही थी। जीन्स तो पुरानी ही अच्छी लगती है, ये बात वो कई बार कॉलेज के हिप्पियों से सुन चुका था। जमाल ने निदा के लिए खरीदा हुआ मेहरून रंग का मफलर बैग में रखा और इंग्लिश में लिखे हुए ग्रीटिंग कार्ड के शब्दों को दोबारा पढ़ा। कॉलेज के पास फूलों की दुकान आज जल्दी ही खुल गई। शादाब से कोचिंग की फीस के लिए उधार मांगे 2000 रुपयों में से बचा आखिरी 500 का नोट निकालकर उसने लाल गुलाबों का सुंदर गुलदस्ता बनवाया। 100 का गुलदस्ता आज 200 में मिल रहा था, लेकिन जमाल ने तो मोल भाव भी नहीं किया। बचे हुए 300 रुपए उसने जेब में कागज की तरह ठूंस दिया, जैसे आज उसे किसी बात की कोई फिक्र ना हो। वो तेज कदम बढ़ाता हुआ हिस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर चल पड़ा, इजहार करके निदा की मुस्कुराहट को प्यार में बदलने के लिए। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। आज रवि, महेंद्र, शादाब, कोई भी दोस्त उसके साथ नहीं था। वो अकेला सीढ़ियों पर बैठकर निदा का इंतजार करने लगा। थोड़ी घबराहट तो थी, फिर भी उसने गुलाबी पन्नी में पैक डिब्बा जो महीनों से उसके बैग में ही पड़ा था निकाल लिया और निदा के लिए खरीदा मफलर भी। बेसब्री इतनी थी कि वो बार बार अपनी घड़ी देखता। इस बार 9:15 हुए थे। इससे पहले जब घड़ी देखी थी तो 9:14 थे और उससे पहले 9:13। उसे लगा जैसे एक एक मिनट केचुए की तरह रेंग रहा हो। तकरीबन 15-20 मिनट इंतजार करने के बाद निदा आती हुई दिखाई दी। जमाल आहिस्ता से खड़ा हो गया। एक बार फिर उसने अपने कपड़ों को निहारा। दिल की धड़कन थोड़ा बढ़ गई थी। अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए जमाल को निदा शायद दूर से ही पहचान गई। सीढ़ियां चलते वक्त थोड़ा ठिठक गई। निदा, जमाल ने पुकारा। वो रुक गई और सिर्फ इशारे से मुंह हिला के पूछा, क्या का जवाब देने से पहले जमाल के कानों की लौ गर्म हो आई। एक सूखा घूंट निकलकर उसने फूलों का गुलदस्ता आगे किया। निदा, हैप्पी वैलेंटाइन डे। अपनी जानी पहचानी मुस्कुराहट होठों पर उड़ेल कर निदा ने धीरे से कहा, सेम टू यू। फूलों का गुलदस्ता लिए बिना वो आगे बढ़ गई। जमाल ने फिर पुकारा, निदा। अब की बार वो पलट के जमाल के पास आई और बोली, जमाल, मैं यहां पढ़ने आई हूं और शायद तुम भी, मगर मैं तुमसे। इससे पहले कि जमाल अपनी बात पूरी कर पाता, निदा ने बीच में ही काट दिया, जमाल, बेहतर होगा कि तुम पढ़ाई में ध्यान दो। यह कह के निदा वहां से चली गई। वो खड़ा हुआ निदा को दूर जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल ना हो गई। बेचारे जमाल की सारी तैयारियां बेकार साबित हुई थीं। उसने एक बार फिर अपने कपड़ों को देखा। गुस्सा तो ऐसा आया कि कैंपस ना होता तो जीन्स को तार तार कर देता। किसी फ्यूज बल्ब की तरह अपना दिल संभालता हुआ वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर हो लिया। सबको अपनी एक्टिंग से रुला देने वाला जमाल आज रो भी नहीं पा रहा था। आज उसे थिएटर की बहुत याद आ रही थी। जी तो चाह रहा था कि अभी बस कुर्ता डाल के रिहर्सल में चला जाए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैठे बैठे शाम हो आई। डूबते हुए सूरज की जर्द रोशनी जमाल के चेहरे पर पड़ रही थी कि तभी एक लड़की की आवाज ने माहौल की खामोशी तोड़ी। एक्सक्यूज मी, आप वही है ना जिसने देवदास का रोल किया था? जी हां, मुख्तसर सा जवाब देके जमाल खड़ा हो गया। बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं आप। मुस्कुराते हुए लड़की ने हाथ मिलाया। लड़की से हाथ मिलाते वक्त जमाल की आंखों में जैसे फिर से चमक आ गई। हाथ मिला के लड़की अभी थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि जमाल ने पुकारा, एक्सक्यूज मी, आपने अपना नाम नहीं बताया जी। लड़की ने पलटते हुए जवाब दिया, हुमैरा खान, पॉल साइंस फर्स्ट ईयर। इतना कह के लड़की अपने रास्ते चल दी। जमाल ने एक नजर उसको देखा, फिर अपना बैग खोला,
गुलाबी पन्नी में पैक वही तोहफे का डब्बा, फिर से मुस्कुरा दिया। जमाल ने उसी वक्त दृढ़ निश्चय किया, कसम खाई कि ग्रेजुएट होने से पहले 3rd ईयर में गर्लफ्रेंड तो बना के ही रहूंगा। बस इतनी सी थी ये कहानी।